अंतरंग शक्ति, कल हमने सुना था कि बहिरंग और अंतरंग शक्तियां होती हैं भगवान की। और अंतरंग शक्ति जो है वो परमानेंट लाइफ को मेंटेन करती है, और जो बहिरंग शक्ति है वो टेम्पररी लाइफ। तो जो बहिरंग शक्ति को एक्सेप्ट करेगा उसको टेम्पररी लाइफ जीनी होगी, जन्म मरण के साथ। टेम्पररी तो तभी हुआ ना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा। तो वो बहिरंग शक्ति की बात बता रहे हैं भगवान। और अंतरंग शक्ति में अमृतो भवती, अमृत प्राप्त हो जाता है। यद ज्ञात्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, मेरे धाम में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम, मुझे प्राप्त करने के बाद दुखालय में नहीं आना पड़ता। तो अंतरंग शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं भगवान। तो हमें अंतरंग शक्ति में आना है। अंतरंग शक्ति ही भक्ति है और कुछ नहीं है, और बहिरंग शक्ति ही भोग है और कुछ नहीं है। जड़ का भोग है, जड़ पदार्थ को अपने लिए भोगना। और भाई अंतरंग शक्ति है दिव्य पदार्थों को भगवान की सेवा में, भगवान के भोग के लिए। और हम, अब हमारी सिचुएशन क्या है, जीवों की क्या सिचुएशन है, कि हमको एक के अंडर में रहना ही पड़ेगा। आपको एक में रहना रहना ही पड़ेगा भाई, आप कुछ भी कर लो। कोई भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक। सबके सब नियंत्रित हैं, एक भगवान को छोड़कर। तो जिनको ज्ञान नहीं है वो इसको पूरा पूरा देख नहीं सकते, कैसे, कौन है भगवान, उनको नॉलेज ही नहीं है भगवान के बारे में। और वास्तविकता ये है कि ये बड़ा अजीब है। मतलब जब मन बहिरंगा को पकड़ लेता है तो वो भगवान को फिर जानना भी नहीं चाहता है। मतलब जो भोगों में फंस गया है वो ईश्वर को जानना भी नहीं चाहता है, वो ईश्वर की सेवा भी नहीं करना चाहता। उसकी इंद्रियां बस इसी में लगी रहेंगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान को सब पता है। और हर चीज, चाहे वो भौतिक पदार्थ हो, आध्यात्मिक पदार्थ हो, जीव हो, जो भी हो, सब उन्हीं से प्रकट होता है। उन्हीं के द्वारा उसकी रक्षा होती है, मेंटेन होता है, और उन्हीं के द्वारा अंत में सब उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको हम संहार कहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। और इसी चीज को अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से एक ही बात को बार बार बताया गया है। भगवान सभी जीवों को, जो जीव हैं वो ब्रह्मा जी को समर्पित कर देते हैं। ब्रह्मा जी ये लो, लो इनको, डालो इनको भौतिक जगत के में, ये भौतिक जगत में सुख लेना चाहते हैं।
जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि सब चीजें सूरज से आई हैं, सूरज से ही ठंडी हो के ठंडी हो रही हैं, ये सब के सब। तभी तो पृथ्वी के अंदर इतना लावा है, ग्रहों के अंदर लावा है। लेकिन सूरज कहाँ से आया उनको नहीं पता। तो ये वैदिक नॉलेज जो है, ये वैदिक ज्ञान जो है, ये एक एक अजूबा है। ये अजूबा है, ये कैसे है ये सब। आज ही मैं दो पुलिस वालों से बात कर रहा था, तो मैं उनको जब धर्म अर्थ काम मोक्ष बता रहा था, तो वो कहते हैं कि स्वर्ग तो होता ही नहीं है। मतलब मैं अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि भारत के हरियाणा के होते हुए भी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। कहते स्वर्ग होता है क्या, देखा है क्या किसी ने? तो साधुओं ने ऐसे ही बना दिया बस। तो मतलब कितना बुरा हाल है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं है, समझ ही नहीं है। आज से कई साल पहले कोई ये मानेगा नहीं कि लोहा हवा में कैसे उड़ सकता है, पानी में कैसे तैर सकता है। एक स्थान में बैठे हुए दूर की चीजें हम कैसे देख सकते हैं। लेकिन आज विज्ञान वो सब चीजें करके दिखा देता है कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको कुछ अ, नियम पता होने चाहिए संसार के, प्रकृति के। ये नियमों को जोड़ जोड़ के बिजली, लाइट, ग्रेविटेशन, हवाओं को स्टडी करके, चुंबकीय शक्तियों को स्टडी करके, उसको मिला मिला के वैज्ञानिक लोग नई नई चीज बनाते हैं। तो ये विज्ञान है। तो ऐसे ही भगवान को जानना, भगवान पे विश्वास करना, ये विज्ञान है। और भगवान गीता में इस बात को कहते हैं, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि। कि अब मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान के तरीके से बताता हूँ। और ज्ञानों में, विज्ञान में मैं अध्यात्म विज्ञान हूँ, मैं आध्यात्मिकता हूँ। आध्यात्मिकता सबसे बड़ा विज्ञान है। तो भगवत गीता जो ग्रंथ है, उसकी एक एक चीज हम लोगों को, उसके अंदर के भाव को समझना है, उसे अपनाना है। जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके उनके सुपरविजन में हर चीज हो रही है, दिखेगा कि जैसे कि कोई असुर कर रहा है, कोई प्रेसिडेंट किसी कंट्री का प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन वो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है हर चीज। कई बार सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, महामारी फैल रही है, तो उसकी दवाइयां भी निकल रही हैं, संहार भी हो रहा है और सृष्टि भी हो रही है। तो लेकिन एक भक्त को पता है कि चाहे जो भी है, जैसी भी परिस्थिति है, ये सब का सब मेरे भगवान के, कृष्ण के अध्यक्षता में हो रहा है। इसलिए व्यासदेव ब्रह्मा जी की आराधना नहीं कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आराधना मूलतः श्री कृष्ण की कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण परम सत्य हैं। तो कोई भी श्री कृष्ण के समान स्वतंत्र नहीं। भौतिक जगत में सभी जीवों को भगवान की शक्ति ने बांध दिया है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्वतंत्र हैं सबके सब। लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, वो अपनी स्वतंत्रता को सेवा में, प्रेम में ही लगाते हैं।
तो इसलिए भगवान को जानने का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है भगवान को जानने का? क्या नाम है उस विज्ञान का? आप बताइए। भगवान को जानने का जो डिपार्ट विज्ञान है उसका क्या नाम है? कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा विज्ञान है, उसका नाम क्या है? भगवान को जानने का विज्ञान क्या है? क्या है? भक्ति योग। जी हाँ, शुद्ध भक्ति। भगवान को जानने का जो विज्ञान है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जान सकते हो। कौन सी भक्ति से? शुद्ध भक्ति से। कामनाओं की भक्ति, रजोगुणी तमोगुणी भक्ति से नहीं। शुद्ध भक्ति से ही केवल भगवान को जान सकते हैं। जब भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे भक्ति से जान सकते हो, तो कोई कहेगा मैं भी तो जप कर रहा हूँ, मैं भी तो मंदिर जाता हूँ, मैंने भी तो दीक्षा लिया है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन उससे आप भगवान को अच्छे से नहीं जान सकते। शुद्ध भक्ति से। चलो आपसे ही पूछता हूँ, आप ही बताइए। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, स्पीकर ऑन कर देता हूँ। आप बताइए, हाथ खड़ा करेंगे, मैं फिर उससे पूछूंगा। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति क्या होती है? सरल शब्दों में बताना है। हम शुद्ध भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हम शुद्ध भक्ति से भगवान को जान लेंगे। हम शुद्ध भक्ति से हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ना शुद्ध भक्ति क्या होती है। आप ही बताइए क्या होती है शुद्ध भक्ति। ओके, यहाँ कुछ हाथ खड़े हुए हैं। हाँ जी, गौरव प्रभु आप बताइए, स्पीकर ऑन करके बताइए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, जैसे प्रहलाद महाराज ने भी कहा है कि नवधा भक्ति जो होती है, जिसमें कि हम श्रवणम कीर्तन और स्मरण करते हैं, भगवान का जपमाला करते हैं गुरु के ये तो अनुगत्य में। टाइप्स बता रहे हो आप, टाइप्स बता रहे हो आप भक्ति की उनका टाइप बता रहे प्रेम हो, कितनी तरह से उनका भक्ति कर सकते हैं। उनका और वो प्रेम होता पाने क्या के है? लिए। कौन बताएगा? हाँ, विसेवा अवतार बताइए, शुद्ध भक्ति क्या होती है? गौरव प्रभु आप ध्यान से नोट करिए। हरे हाँ कृष्ण जी को बताइए। दंड प्रणाम। तो जी, निष्काम भक्ति जो करी जाती है, निष्काम भक्ति, अब मैं पूछूंगा निष्काम भक्ति क्या होती है? ऐसे बताइए वही कि हमको जिसमें समझ आ हम जाए। मतलब जिसमें सबको हम समझ आ कुछ जाए। भी भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और अपना कुछ उसमें हक नहीं चाहते। हम यही कि चाहते हैं कि उस चीज से भगवान प्रसन्न हो जाए, हम जो भी करें। हम जो भी करें उससे भगवान प्रसन्न हो जाए। जी। नहीं नहीं, पूरा नहीं हुआ। आप भी नोट करो आप अच्छे से। जी जी। ओके, प्रियंका माता जी आप बताओ, हरे शुद्ध कृष्ण प्रभु भक्ति जी, क्या दंड होती प्रणाम। है? जी। प्रभु जी, शुद्ध भक्ति मतलब मेरे हिसाब से कि जो हम अपने मन से, अपनी इच्छा से भगवान की सेवा, उनकी अर्चना करते हैं, वो शुद्ध भक्ति है। जो जो अपने मन से, अपनी इच्छा से करते हैं। जो हम अपने मन से, अपनी मतलब अपनी इच्छा से करते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं, जो मतलब किसी प्रेशर में आके नहीं, अपने मन से, अपनी इच्छा से करते हैं, वो शुद्ध भक्ति है। आप कह रहे हो मन से हम जो करते हैं वो शुद्ध भक्ति है? नहीं। हाँ, जो अपनी मतलब अपनी इच्छा से, प्रभु जी, जो अपनी इच्छा से करते हैं ना, जो भगवान की सेवा, जो हमारी इच्छा करती है, जो उनके उनका कैसे श्रृंगार करें, कैसे उनका भोग लगाएं, क्या करें। क्लोज हो, लेकिन पूरा पूरा नहीं हुआ। जैसा सत्य है इसमें कल्पना नहीं। हाँ भाई, शेखर दीक्षित प्रभु। हाँ जी बताइए आप, शेखर प्रभु जी। बाकी लोग हाथ नीचे कर लो जिनसे मैंने पूछ लिया। यस शेखर जी बताइए।
जिसके बदले में सर गुरुजी हम कुछ मांगे ना। नहीं नहीं जी सर। जी, कोई इच्छा ना रखें, बगैर इच्छा के हम नहीं नहीं पूजा। नहीं नहीं, आप भी लिखो अभी, अभी जी बताए जी सर, जाए ठीक उत्तर। ठीक। दंडवत प्रणाम। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, मैं तो कभी स्पीकर ऑन नहीं करवाता आपसे। जी हाँ भाई, सीमा मत, शांति मत, बताइए। प्रभु जी सादर प्रणाम। जब हमारा मन भगवान कृष्ण में लग जाए और उसके लिए जबरदस्ती ना करे। नहीं नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं नहीं, श्री अपराध किशोरी बताइए। नहीं नहीं, सुनील प्रभु आपसे नहीं पूछा मैंने, श्री किशोरी बताइए। हरे कृष्णा। माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जब हम हैप्पी रहेंगे, हमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी, तब हम शुद्ध भक्ति में हैं। नहीं नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं नहीं, नंद किशोर जी नहीं, आप नहीं। जिनसे पूछ लिया वो अपने हाथ नीचे कर लो। यस, अर्चना माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम स्वामी जी। जब हम अपने सारे कर्म को अकर्म में बदल देते हैं। नहीं नहीं, टेक्निकल है, तो आप लोग नोट कर लो प्लीज, एक बार फिर बता देता हूँ, और अब गलत नहीं होना चाहिए। देखो एक चीज है, सब हाथ नीचे, जिनसे नहीं पूछा कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप सब हाथ नीचे रखो, ध्यान से सुनो। मुझे मैं ट्राई करूं। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो। देखो एक चीज पहले समझो। देखो जैसे मैं किसी से प्रेम करता हूं, तो मैं उसको प्रसन्न करूंगा, ठीक है। मैं जो भी करूंगा मैं चाहूंगा कि वो मुझसे प्रसन्न रहे। आप जिनसे प्रेम करते हो, यदि वो आपसे नाराज हो जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आप हमेशा ऐसे काम करना चाहते हो जिससे वो प्रसन्न रहे, ठीक है। तो आपके प्रेमी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके मम्मी पापा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है कि वो आपसे प्रसन्न है। भक्ति कब होती है कि जब आपकी जो इच्छा है ना, इच्छा उनको प्रसन्न करने की है, चाहे वो आपसे प्रसन्न हो या ना हो। मतलब भगवान हम हमारे काम से, हमारे शब्द से, हमारे मन से, चाहे भगवान खुश हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं क्या भगवान को प्रसन्न करने की चाहता हूं, वो कि खुश रहे, वो सुखी रहे, वो आनंदित रहे। तो भक्तों के अंदर भगवान को प्रसन्न करने की जो तृष्णा है, जो लालसा है, जो इच्छा है, वही शुद्ध भक्ति होती है। फिर से, तो भगवान को प्रसन्न करने की आपकी, मेरी, हमारी, जो हमारे भगवान को प्रसन्न करने की जो हमारी इच्छा है, वही शुद्ध भक्ति है। और कोई इसमें विचार नहीं कि कृष्ण कौन है, इसका भी विचार नहीं। वो बस कृष्ण है, नंद के, वृंदावन के छोरे, नंद के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं, राधा रानी के वल्लभ हैं, प्रेमी हैं। भक्त को इतना भी याद नहीं रहता है कि वो भगवान है। भगवान समझ के अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे तो आप विष्णु लोक को जाओगे।
कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है? यस रसमंजरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये भक्ति रसामृत सिंधु में नारद जी का नहीं, एक श्लोक आता है, सर्वोपाद। जो मैंने कहा है इसी को रिपीट करिए सरल भाषा में। आपने कहा है कि भगवान को प्रसन्न करने की जो इच्छा है, इच्छा मेन है, मतलब इच्छा या तृष्णा या लालसा, वही शुद्ध भक्ति है। और थोड़ा बिल्कुल। डिटेल में बोलूं तो अपनी इंद्रियों से नहीं भगवान की नहीं इंद्रियों को प्रसन्न करना। नहीं, डिटेल में मत बताइए। इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, वही शुद्ध आपने भक्ति है। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, आज इसी बात को समझिए। आपने बाजार में एक आम देखा, एक आलू बुखारा देखा, एक सेब देखा, तो आप क्या सोचोगे कि ये बढ़िया आम है, अगर ये आम श्री कृष्ण को दूंगा तो उनको मजा आ जाएगा, बड़े खुश हो जाएंगे, इतना बढ़िया आम है, इतना बढ़िया रंग है, इतना बढ़िया खुशबू है, इतना बढ़िया इसका स्वाद होगा, अभी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। तो इस भावना से जब आप आम भगवान को दोगे तो वो शुद्ध भक्ति होगी, क्योंकि आपके अंदर इच्छा, डिजायर है कि वो उसको खा के कृष्ण बहुत सुखी होंगे। कृष्ण ने खाया, कृष्ण ने कहा अरे मैंने अभी अभी मंदिर में बहुत सारा आम खाया, मेरे को और नहीं खाया जा रहा। कृष्ण ऐसा भी कर सकते हैं। कृष्ण कहेंगे मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं खाना और, ये क्या लेकर आ जाता है, आम के मौसम में हर कोई मुझे आम दे रहा है। कृष्ण ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? लेकिन भगवान को अच्छा ना भी लगे तो भी आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, वो आपकी भावना भगवान को खींच लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी आपकी तरफ। तो भगवान की प्रसन्नता लक्ष्य नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा लक्ष्य है। ये हमारा मन ऐसा बन जाए बस, नहीं तो भगवान प्रसन्न हुए तो आप खुश हो जाओगे, भगवान अप्रसन्न हुए तो आप दुखी हो जाओगे। हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं बस। यही है सबसे सीक्रेट बात। इसलिए जो भगवान की आज्ञा है, उनकी आज्ञा के अनुसार हम काम करते हैं, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। मतलब प्रसन्न हो जाए मतलब उनको प्रसन्न करना है ना हमें, तभी तो हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। इट इज नॉट प्लीजिंग कृष्णा विच इज शुद्ध भक्ति, इट इज डिजायर टू प्लीज कृष्णा इज शुद्ध भक्ति। भगवान को प्रसन्न करना शुद्ध भक्ति नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होना शुद्ध भक्ति है। नोट कर लिया सबने? कौन बताएगा इसको दोबारा से एक बार और? हरे कृष्णा प्रभु जी, विराट पुरुष प्रणाम। प्रभु बताएंगी। नहीं नहीं, आप नहीं, विराट पुरुष प्रभु। विराट पुरुष प्रभु। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, उसी को जो है शुद्ध भक्त कहते हैं। जो भगवान की इच्छा को अच्छे से जो है सेवा कर सके, उन्हीं को शुद्ध भक्त कहते हैं, बिना किसी भक्त की, हाँ, भक्त जी की जो इच्छा है भगवान को सदा प्रसन्न करने की जी प्रभु, भावना, हाँ, वही शुद्ध भक्ति है। ठीक है, शुद्ध भक्त है जी। अब आप सब लोग देख लीजिए, एक एक जने से और पूछता हूं। हाँ जी, शिखा माता जी है, शिखा शर्मा, सुन रही हैं आप? सुनील प्रभु जी, शिखा माता जी हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, शिखा माता जी भी किचन में है। आप बताइए क्या है शुद्ध भक्ति? शुद्ध भक्ति यही है कि जब हमारी इच्छा होती है, हम भगवान को खुश करने की, जो प्रसन्न करने की हमारी इच्छा शक्ति, उसी वेरी को गुड, शुद्ध भक्ति वेरी कहते गुड, हैं।
बिल्कुल ठीक, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए सब अपनी डायरी में। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास ये आंसर ना हो, दोबारा से गलती नहीं होनी चाहिए। एक आध से और पूछूं? ओके, दिव्या माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त के अंदर भगवान को प्रसन्न करने की जो लालसा होती है उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। डिजायर टू बिल्कुल प्लीज कृष्णा इज शुद्ध भक्ति। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड दिव्या माता जी, सबने ठीक से नोट कर लिया ना, मैंने इसलिए 3-4 बार इसको रिपीट करा है। तो अब आप देख लीजिए कि आप पहले तो पता करोगे कि ये श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, श्री कृष्ण को कैसा भक्त पसंद है। तो अगर मैं वैसा भक्त बन गया, अगर मैं वैसा बिहेवियर करूंगा, उस तरह से बोलूंगा, उस तरह से उठूंगा बैठूंगा, उस तरह से कर्तव्य करूंगा, उस तरह से चीजें करूंगा, तो उससे श्री कृष्ण मेरे प्रसन्न हो जाएंगे यार, और मुझे उन्हें प्रसन्न करना है, मुझे उन्हें प्रसन्न करना है। क्यों प्रसन्न करना है तुम्हें श्री कृष्ण को? तुम्हें चाहिए कुछ कृष्ण से? भैया हमें नहीं चाहिए कुछ, पर चूंकि हम उनके अंश हैं, उनके बिना हम पूरे ही नहीं होंगे। क्योंकि हमें शास्त्र की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, तो हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, बात खत्म। यही भक्ति, हमें भक्ति करनी है। भक्ति से ही वो जाना जा सकता है, भक्ति से हम अपने को जान सकते हैं, उनको जान सकते हैं। भक्ति से ही हम आध्यात्मिक नित्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि हमें नित्य जीवन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कि वो उसकी परवाह नहीं करते शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्ति वह करने वाले का क्या फल होता है आपको पता है? जब आप शुद्ध भक्ति करोगे उसका फल क्या होगा पता है आपको? 6 फल होते हैं, 6। पहला फल ये होता है, नोट कर लो। अब जो इस तरह से कार्य करेगा केवल उसी के साथ होगा ये, नोट कर लो। पहला फल ये होगा कि किसी भी तरह का क्लेश, कष्ट, दुख उसको छू नहीं पाएगा। पिता मरे, पत्नी मरे, बच्चे मरे, ये मरे, बम फटे, चोरी हो, बीमारी हो, हाथ कटे, पैर कटे, कुछ हो जाए, उसको कष्ट नहीं होने वाला। क्लेशाग्नि, वो सारे दुखों, सारे क्लेशों को लांग जाएगा वो, शुद्ध भक्ति के प्रभाव से। दूसरा, उसके साथ जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा, उसकी भक्ति को वो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, वो शुभ ही होगा उसके साथ, जो कुछ उसके साथ होगा। देख लो आप शुद्ध भक्ति का फल क्या है। लीना माता जी, कौन से 2 पॉइंट बोले मैंने? लीना जी, कौन से 2 पॉइंट बोले मैंने? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। निकल गया दिमाग से। आप लिख क्यों नहीं रहे? लिखो। एक्चुअली मैं कार में हूँ प्रभु जी। हाँ तो नंद किशोर जी बताइए, कौन से 2 पॉइंट बोले? कोई भी क्लेश उसको छू नहीं सकता, पहला। दूसरा, सही। उसके साथ जो कुछ भी होगा वह उसकी भक्ति ही बढ़ाएगा। उसकी भक्ति के बढ़ाएगा, उसके लिए शुभ होगा, उसके लिए बहुत आनंद बढ़ा देगा। कुछ भी होगा उसके, कुछ भी, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, जीना मरना कुछ भी हो उसके साथ, उसको वो शाप भक्ति मिल बढ़ा। जाए, उस कुछ भी हो जाए उसके साथ, वो गड्ढे में गिर जाए, समुद्र में गिर जाए, वो पता लगा कि हीरे की खान में पहुंच गया वो, हरि बोल, हरि बोल। कुछ भी हो जाए उसके साथ, उसके साथ शुभ ही होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? शुद्ध भक्ति कर रहा है, और शुद्ध भक्ति की परिभाषा आपको समझ आ गई है। तीसरा, मोक्ष लघुता कृता, इसका मतलब है कि हमें किसी प्रकार का दुख ना हो, हमें किसी प्रकार का दुख ना हो, इसको कहते हैं मोक्ष। ना जन्म का दुख, ना मरण का दुख, ना
किसी प्रकार का दुख नहीं हो, यही मुक्ति हो जाए, हमें दुखों से मुक्ति हो जाए, तो उसको जो सुख मिल रहा है भक्ति करने से, मोक्ष उसके सामने पिद्दा हो जाएगा, इतना छोटा कि उसकी कोई गिनती नहीं होगी। उसका जो कृष्ण की सेवा करने से उसको जो आनंद की प्राप्ति हो रही होगी, उसके सामने वो मोक्ष एक तिनका भी नहीं होगा उसके सामने। लिख लिया? चौथा कि उसको क्षण क्षण में, चौथा पॉइंट लिखो, उसको क्षण क्षण में, एक एक सेकंड में इतना आनंद होगा जितना ब्रह्मा को अपने पूरे जीवन में नहीं होता है। ब्रह्मा शिव को जितना आनंद पूरे जीवन में नहीं होता है, तो ये मनुष्यों की और देवताओं की बात ही क्या है। उसको क्षण क्षण में इतना आनंद होगा। कौन से 2 पॉइंट बताए मैंने? शशि माता जी बताइए। ओके, सुरभि देवी बताइए। सुरभि देवी, कौन से 2 नए पॉइंट बताए मैंने? सुविज्ञा, सुविज्ञा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी उसको माता जी। हर क्षण में इतना आनंद प्राप्त होगा कि सृष्टि को निर्माता करने वाले ब्रह्मा को भी उतना सुख नहीं प्राप्त होता। इतना सुख उसे भक्ति करने में प्राप्त होगा, जो भक्त शुद्ध भक्ति करेगा। एक और क्षण उसकी में, भक्ति, हाँ, एक क्षण में उतना सुख प्राप्त होगा जितना कि ब्रह्मा को अपनी सृष्टि करने से भी नहीं प्राप्त हो सकता। अपने जीवन काल में नहीं होता जितना। अच्छा, हरे कृष्णा जी प्रभु जी। दूसरा, हर क्षण उसकी भक्ति और बढ़ती ही जाएगी, चाहे उसको निगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले। भक्ति नहीं, में मिस कर दिया आपने। मोक्ष लघुता कृता, मोक्ष उसके सामने नतमस्तक होकर खड़ा रहेगा। मोक्ष की उसे मतलब कोई कीमत नहीं उसके आगे। उसको इतना सुख प्राप्त होगा कि मोक्ष भी उसके आगे छोटा है। तिनका है मोक्ष उसके का आगे। सुख, हाँ जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पांचवा जो शुद्ध भक्त को लक्षण प्राप्त होता है, सुदुर्लभा, बहुत रेयर चीज उसको प्राप्त होती है, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, शुद्ध भक्ति। और छठा जो लक्षण है वो कि कृष्ण को अट्रैक्ट कर लेता है, वो कृष्ण उससे आकर्षित हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सुविज्ञा माता जी। प्रभु जी, चौथा आप पूछे थे। चौथा है मोक्ष लघुता कृता, मोक्ष उसके सामने तिनके के समान है। तीसरा है सांद्रानंद विशेष आत्मा, उसको क्षण क्षण में असीम सुख की प्राप्ति होती है। पांचवा है सुदुर्लभा, इसको प्राप्त करना बहुत रेयर है। और छठा है वो श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेता है। सबको समझ में आ गया? अब आप बताइए कि क्या आप शुद्ध भक्ति करने की कोशिश करेंगे? ये परिभाषा मैं आगे भी रिपीट करता रहूंगा, डिटेल में करूंगा, लेकिन आप इसको प्लीज कहीं लिख लीजिए अपनी डायरी में ना, पहले पेज में ही लिख लीजिए, पहले पेज में।
इट इज माई डिजायर टू प्लीज कृष्णा विच इज शुद्ध भक्ति। तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो हमेशा कि मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ओके, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी पहला वाला पॉइंट बता दीजिएगा प्लीज, बाकी सारे नोट कर लिए। क्लेशाग्नि, किसी भी प्रकार का क्लेश, शारीरिक, मानसिक, दैविक, भौतिक क्लेश उसको नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, उसको छू नहीं सकता उसे, प्रोवाइडेड वो शुद्ध भक्ति करता है तो, अन्यथा तो परेशान रहेगा ही। यस गौरव प्रभु। प्रभु जी जस्ट वन क्वेरी ओवर हियर कि क्या ये मतलब पॉसिबल है अचीव करना शुद्ध भक्ति? हम कोशिश कर रहे हैं बट क्यों पॉसिबल नहीं है? एबल टू? इतने लोगों ने प्राप्त किया है, आप प्रोसेस को फॉलो करो, टीचर की आज्ञा मानो, सेवा करो, स्टैंटिंग करो, श्रवण कर ही रहे हो आप, मनन करो, स्मरण करो, ठाकुर जी की जो भी सेवाएं भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करो, क्यों नहीं प्राप्त होगा? और विश्वास रखो कि प्राप्त होगा। विश्वास रखना भी तो इसका एक अंग है शरणागति का। यस सेवा अवतार। हाँ प्रभु जी, मैंने फोर्थ पॉइंट तक नोट करता, मेरे को एक बार लास्ट का बता देंगे, मिस हो गया मेरा। सुदुर्लभा, रेयर होता है, और छठा है वो भगवान कृष्ण को ही अट्रैक्ट कर लेती है आप भक्त की ओर। भाई हम चीजों से अट्रैक्ट होते हैं तो भगवान भी तो अट्रैक्ट होते हैं, भगवान शुद्ध भक्ति से अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति जंगल में है, उसके पास ना ढंग से कपड़े हैं, ना उसके पास खाने की चीजें हैं, और उसकी शुद्ध भक्ति से भगवान अट्रैक्ट हो गए, तो वो राजाओं का भी राजा नहीं बन गया। उसका वो जिस चीज का राजा बना है वो ऐसा राजा बना है कि वो कभी अपने पोजीशन से नीचे नहीं आ सकता। वो दिव्य आनंद के स्तर पे बहुत ऊंचा चला गया है वो। और हम लोग शहरों में थोड़ा सा फ्लैट फ्लूट बना के गाड़ी खरीद के हम पता नहीं अपने को क्या समझ रहे हैं, और दुखी हमसे दुखी दुखी हुए जा रहे हैं। तो ये इसीलिए प्रभुपाद और आचार्य गणों की इतनी कृपा है कि वो डिविनिटी को प्रभुपाद ने और भक्तों ने हम जैसे अहंकारी और लोगों को सामने रख दिया कि देख लो अपनी शक्ल देखो, तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, और कुछ लास्ट क्वेश्चन में भी? हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्णा माता जी। स्वामी जी, जैसे आपने बहुत सुंदर और सरल परिभाषा जो बताई कि केवल इच्छा और लालसा चाहिए, और हम लोग बाहर से सारी क्रियाएं कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग केवल इच्छा में ही सब गड़बड़ कर दे रहे हैं कि शुद्धता नहीं है, उसमें मिलावट है, तो रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, मतलब ये गड़बड़ हम कर रहे लोग हैं स्वामी। ज्यादातर इंद्रियों की भक्ति करते हैं, जबकि बाहर भक्ति जो है वो मन से की जाती है, और मन इच्छाएं और संकल्प विकल्प भी तो मन होता है। तो इंद्रियों से कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इंद्रियों से जब मन में इच्छा होगी सही, तो फिर इंद्रियों के थ्रू ही तो होगा वो। तो अभी क्या है ना, ये थोड़ा सा एक, क्योंकि हमें ठीक से वो चीज समझ ही नहीं आई है अधिकांश। जैसे मैंने अभी परिभाषा पूछी तो भक्त लोग बता तो रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन वो तीर निशाने पे नहीं लग रहा। डायरेक्शन ठीक है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का चैंटिंग करना है, लेकिन वो जो हार्ट बीट है भक्ति की, वो तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको पकड़ेंगे ना, तभी तो हम अपने को सुधारने का प्रयास करेंगे कि मेरे में कमी है, मेरी इच्छा हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही तो चलो फिर भी करते हैं, नहीं हो रही इच्छा फिर भी करते हैं, तो करते 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 फिर शुद्ध होने लगेंगे और फिर इच्छा होने लगेगी।
राग भक्ति हो गई, प्रेमा भक्ति हो गई। ठीक है। जी जी, जैसे कुछ नहीं आ रहा है, हमें गाना नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि इच्छा है कि भगवान आपको सुंदर सुनाए, सुंदर गाएं, सुंदर बनाए, तो वो भगवान मतलब काउंट करेंगे, मानेंगे। तो उससे आपको बड़ा आनंद आएगा, है ना प्रभु? जी तो ये हो गई भक्ति। हमको अच्छा लग रहा है आपको सजा के, तो ये भक्ति नहीं है शुद्ध। जी जी हम जैसे हम लोग मंदिर बनाते हैं, उत्सव करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो ये नहीं है शुद्ध भक्ति। जैसे आप कविता लिखती हो, तो आपने कविता लिखी तो बड़ा आनंद आया आपको, अरे बड़े तो वो भक्ति नहीं है शुद्ध। नहीं, मेरी ये कविता सुन के कृष्ण बड़े आनंदित होंगे, मेरी ये कविता सुन के भक्त बड़े आनंदित होंगे, तो ये शुद्ध भक्ति बन गई। ठीक है। जी जी हाँ, कि राधा रानी और उनके भक्तों को प्रसन्नता, उन सभी को आनंद मिले। जी जी, इसलिए मैं कविता करूंगी। अगर मेरे हाँ, अंदर ये गुण भक्त कह रहे हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगी। कि उन लोगों को अच्छा लगे। जी लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, लोग मेरा वो करें, तो ये तो माया है। तो ये तो माया ने पकड़ लिया हम। सुदुर्लभ का मतलब होता है, कई भक्तों ने पूछा है, जो चीज बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो। मुश्किल, एक तो इसके लिए प्रयास करना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से कृष्ण इसको देना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति देने से तो कृष्ण आपके दास हो गए ना, सदा के लिए सेवक हो गए ना। तो भगवान इसको, राधा रानी इसको आसानी से देती नहीं है शुद्ध भक्ति। इसीलिए भक्त को बड़ी सावधानी से, बड़ी विनम्र होके प्रयास करना पड़ता है, निरंतर करना पड़ता है। राधा रानी तो कृपालु है ही, जब सही समय देखेगी तो दे देगी। डिफिकल्ट टू अचीव है। समझ आ गया? ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप सब भक्त लोग इस पे ध्यान देंगे और हम लोग शुद्ध भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पितरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त की जय।